अस्सलाम वालेकुम। आर्या किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज ये बहुत ही मज़े की आलू की टिक्कियाँ बनने जा रही हैं, जिसके अंदर सब्ज़ियाँ डलेंगी और बहुत ही मज़े का जायका बनता है। बार बार आप खाने पर मजबूर हो जाएंगे और बनाने का तरीका बहुत ही आसान। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास आलू हैं और 1 कप के बराबर मेरे पास मटर है। मटर और आलू कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन जाएगा तकरीबन 1 पाव के करीब, मैंने बोनलेस लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करके आपने इसे प्रेशर लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने यखनी इसकी अलहदा कर लेनी है और आलू और चिकन को अलहदा आपने काट लेना है। अब चिकन के आपने इस तरह छोटे छोटे पीसीस कर लेने हैं श्रेड की तरह, और आलू और जो मटर हैं उनको आपने मैश कर लेना है और इसे अच्छे तरीके से आपने मैश कर देना है। जो चिकन और आलू की यखनी है वो आपने साइड पे रख लेना है। अगला स्टेप जो करेंगे उसमें वो यूज़ होगी, उसे आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, वो आपके काम आएगी। अब जी ये चिकन है जो साइड पे है, अब मटर और आलू जो हो चुके हैं तकरीबन सब के सब मैश। अब जी थोड़ा सा ऑयल लेना 2 से 3 चम्मच, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट पानी की तरह बना के वो आपने डाल देना है, और एक छोटी सी प्याज लेनी है और उसे भी आपने 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। और जैसे ही ये 1 मिनट हो जाएगा आपने इसके अंदर सबसे पहले डालना है 1.5 टेबलस्पून भर के आपने ज़ीरे का डाल देना है, और आपने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून डाल देनी है। छोटा यानी कि चाय का चम्मच आपने इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेना है, और ये थोड़ा थोड़ा जो यखनी आपने साइड पर छोड़ी थी वो इसके अंदर आपने डालते जाना है, ताकि ये जो नमक मिर्च है वो अच्छे से पक जाए। इसके अलावा और मसाले जाएंगे 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक आपने ऐड करना है, और 2 पिसा हुआ सूखा धनिया आपने इसके अंदर ऐड करना है, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है, और थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये जले नहीं। इसमें आपने वही यखनी डालनी और थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेना। ये बहुत ही मज़े के टिक्कियाँ बनती हैं, आपने ज़रूर एक बार बनानी है। ये इस तरह मसाला बना के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ये टिक्कियाँ लगेंगी। एक बार नहीं बार बार घर वाले आपकी फरमाइश करेंगे। अब जो साइड पे मैंने चिकन रखा था उसे सबसे पहले आपने इसके अंदर ऐड करना है अच्छे तरीके से। आपने अब सारे मसाले के अंदर ये चिकन को मिक्स कर लेना है, ताकि जो इसका नमक मिर्च का जायका है वो चिकन के अंदर आ जाए। चिकन जो है वो फीका फीका ना लगे, तो वो इसलिए इसके अंदर सबसे पहले डाल देना। एक छोटी गाजर थी उसे मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो भी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। अब नीचे से मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है, और ये जो है पैन जो है वो अभी भी तक गर्म है, वो इसी में ही बनेगा। अब पुदीना 1 मुट्ठी डाल दें, ये आपने लाजमी ऐड करना है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट और जायका और खुशबू आएगी। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करें पुदीने के साथ। और अब जी बारी है ये जो आलू और जो मटर है वो मैश किए, इसमें मैंने बारीक बारीक 1 कप बारीक बारीक के बंद गोभी काट कर ऐड कर दिया, और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, ताकि इसमें मज़ीद खूबसूरती और जायका आए। आप जी इसके अंदर चिकन भी शामिल कर दें जो अभी आपने तैयार करके मसालों के साथ रखा, और इसे अच्छी तरह मिक्स करें और टिक्की की शक्ल किसी भी शेप में आप बना लें। चले जी आप टिक्कियों की शक्ल देते हैं, या आप कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसमें आपने सारी वेजिटेबल मिक्स करके इस तरह आपने कोई भी शेप आपने दे देनी। मैं फ़िलहाल टिक्कियों की शेप में बना रही हूँ, और थोड़ा सा टिक्कियों को मैं थोड़ा सा लंबाई रुख करूँगी। जो आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से बना लें। ये देखिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। जी मैं सारे लाजमे की टिक्कियाँ बना के फिर इसको मैं आपको बताती हूँ किसके साथ फ्राई करना है। टिक्कियाँ तकरीबन ये देखिए 2 स्टाइल की मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी आप लंबाई रुख कर लें या गोल गोल इस तरह बना लें, जिस तरह आपको अच्छा लगे वैसे आपने बना लेनी है। ये थोड़ा सा आपने टिक्की को पहले गोल करके फिर इसको थोड़ा सा लंबा खींच के आपने इस तरह लंबाई रुख टिक्की बना लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त शेप लगती है। ये 2 अंडे थे, इसको मैंने फेंट लिया है और ऑयल अब गरम करने के लिए रख देते हैं, ताकि टिक्कियाँ तकरीबन मेरी सारी की सारी बन चुकी हैं। अब अंडे के साथ हम फ्राई करते हैं। तो आप ऑयल गरम करने के लिए आपने छोड़ देना है, ताकि उतनी देर में ऑयल गरम हो जाए। ये देखिए टिक्कियाँ सारी की सारी मैंने बना ली हैं, आपके सामने है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं, और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है इन सब का। तो आप भी बच्चों को इस तरह खिला सकते हैं, सारी की सारी सब्ज़ियाँ टिक्कियों की शक्ल में
बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं इसके अंदर। ये देखिए अब अंडा लगाया और ये टिक्कियाँ बारी बारी करके आपने सारी की सारी फ्राई कर लेनी है। टिक्कियों के साथ बनाएं चावल, ज़ीरे वाले राइस बना लें या चने वाले राइस बना लें, इसके साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। चने वाले चावल आजकल जिस तरह सीज़न है, चटपटा खाने को दिल करता है, तो मेरे चैनल पे जाएं तो आपको चनों की रेसिपी चटपटे चना पुलाव बहुत ही मज़े का देगी पुलाव बनता है, उसके साथ ये टिक्कियाँ खाएंगे तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा। हाँ, इस तरह हट के आप जब चीज़ें बनाते हैं ना तो भी खाने वाले को भी ज़रा मज़ा आता है, घर वालों को थोड़ा डिफरेंट वही पुलाव या वही बिरयानी अगर बनाते हैं थोड़ा हट के चीज़ें बना लें तो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। गोल गोल टिक्कियाँ मैंने पहले फ्राई कर ली, अब थोड़ी सी ये जो कबाब की शक्ल थोड़ी सी लंबाई रुख मैंने की है टिक्कियाँ हैं, ये अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, आपको जो शेप पसंद हो आप उसी तरह बना लें। इनको भी आपने पहले एक तरफ 1 से 2 मिनट पकाना है, फिर दूसरी तरफ आपने पका लेना है गोल्डन होने तक, क्योंकि इसमें हर चीज़ पकी हुई है, कोई चीज़ कच्ची नहीं। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ गई है। तो आप इसी तरह आपने भी बारी बारी करके गोल्डन सा कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार ये लग रहे हैं, ये शामी कबाब की तरह। जो आलू की टिक्की हैं बहुत ही जायके में भी मज़ेदार और नमक मिर्च भी परफेक्ट है, आपने इसी तरह ही बना लेनी है। बहुत ही गर्म है जिसकी वजह से हाथ नहीं लग रहा। ये देखिए ये रेशेदार इस तरह निकल के आपके सामने कितनी ज़बरदस्त है। दुआओं में रखिए याद। अल्लाह हाफिज़।